হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, हिंदू बने मेरे से नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। दोस्तों, ये कहा गया लगातार कि पहले नाम पूछा और धर्म पूछा और उसके बाद गोली मार दी गई, और उसके बाद आपने देखा किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आतंकियों ने जो किया उनका मुंह तोड़ जवाब उनको मिलना चाहिए। लेकिन बार बार इस बात पर जोर देने की कोशिश जो अलग अलग 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर बिठा रखे वो कर ही रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करने लगे। वो खोलकर इस बात को दबाव देकर बुलवा रहे हैं कि बोलिए कि आपसे पहले आपका नाम और धर्म पूछकर फिर गोली मारी गई। बताइए कि कैसे मुसलमानों को छोड़ा गया और सिर्फ आपको मारा गया। इन सब के बीच सोचिए, आतंकियों को लेकर कोई बात की जा रही उस लेवल पर, लेकिन आतंकियों का धर्म खोजकर किसको टारगेट करने का प्लान सेट किया जा रहा है। मैं फिर कहता हूं अपनी इस वीडियो में कि हां, हो सकता है उन्होंने धर्म देखकर गोली मारी हो, लेकिन पिछले 10 से 11 बरस में इस देश के अंदर सरकार किसकी है? सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के उन नेताओं को तो आपने कई बार सुना होगा जो मदरसे बंद हो जाने पर और तो और तमाम अलग अलग चीजों को लेकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तो आखिरकार कैसे हो गया कि उनकी ही सरकार में आतंकी आए भी, धर्म खोजा भी और इस आतंकी घटना को अंजाम दे दिया? क्या आपकी जो पूरा का पूरा कार्यकाल है इसमें हिंदू ही सुरक्षित नहीं है? इस सवाल का जवाब देना होगा। आप गुमराह करते रहिए, ना 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 हमारी वहां सरकार नहीं है, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि वहां की जो कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। अमित शाह जी, आप कितना ही गुमराह करते रहिए, लेकिन अब आइए आज आपको कुछ खबरें दिखा रहा हूं। आज बीजेपी नेताओं की हरकतें दिखाऊंगा, क्योंकि अब तक तो मैं आपको दिखा रहा था जो दिहाड़ी मजदूर बिठा रखे 5-5 रुपये के, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आज आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा तकरीबन एक हफ्ता पहले, इस घटना से एक हफ्ते पहले किस तरीके से अलग अलग तरीके से बीजेपी आईटी सेल वाले गंदगी उगल रहे थे और खुद ही सच्चाई उजागर कर रहे थे। बहुत सारी खबरें हैं इसमें, और आप सुनिएगा जरा ध्यान से कि वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करूंगा, एक रितेश देशमुख पैरोडी नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने 2 ट्वीट रिट्वीट किए, 2 से 4। अब पहले देखिए, डॉक्टर अनीता आर्या हैं, उन्होंने लिखा है, अपने आप को मोदी का परिवार कहती हैं, लिखती हैं कि अचानक पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा रद्द कर दिया गया। थोड़ी देर पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर निकले हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है। कुछ बड़ा होने का संकेत दिख रहे हैं। ये कब का है, पढ़ लीजिए, 16 अप्रैल का। 5 जन ने सेम वही वाली लाइन, यहां पर 5 जन जो आरएसएस का मुखपत्र माना जाता है, उसने भी लिखा, अचानक पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरा रद्द कर देते हैं। थोड़ी देर पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह से मिलकर निकले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी, सेम वही। ये भी देखिए, दिनेश बोरा भी यही लिखते हैं, 17 तारीख को, एक दिन पहले मोदी राष्ट्रपति से मिले, फिर अपना जम्मू कश्मीर दौरा रद्द किया। अब देर शाम गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद अमित शाह उदयपुर रवाना हुए। अगर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को देखा जाए तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या हम इसे कुछ बड़ा होने का संकेत माने? और अब देखिए क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। शाह साहब हैं जेके यानी जम्मू कश्मीर। अब 2-4 दिन में कुछ ही न्यूज़ आएगी। ये पंकज नाम के व्यक्ति हैं, वो लिखते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि कहाँ से मिली जानकारी, के इनसे निकालिए, इन्हें उठा लेना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए जानकारी जो आप आकलन कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, और एक सा विश्लेषण इतने लोगों ने कैसे किया। ये बीजेपी आईटी सेल की तरफ से भेजे गए वो तमाम मैसेजेस हैं जिसका इस्तेमाल ये करते हैं। इन बेचारे मासूमों को भी नहीं पता होगा, इन्हें तो इसके एवज में शायद 5-5 रुपल्ली मिलते हैं, जैसा पहले भी खुलासा हो चुका है। तो उस रुपल्ली 5 रुपल्ली के लिए इन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये लोग इन्होंने किया, क्या इनसे जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी कि आपको ये सब कैसे पता लगा, कहां से ये मैसेज आया था? लेकिन नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना आका के आगे घुटने टेक रखे हैं और इनके आका के ही
हाथों में है जांच एजेंसियां, तो वो इनसे पूछताछ नहीं करेंगे। वैसे भी पूछताछ तो बहुत और लोगों से होनी चाहिए। अब एक वीडियो निकल कर आई थी, पहले वो वीडियो देखिए। Amit Shah meeting with victims. I'm just going to check if there's sound in these pictures. No sound in these pictures. As soon as we get some audio, we will play that out for our viewers. The grieving. अब एनडीटीवी की भी चाटुकारिता देखिए। दरअसल एक वीडियो निकल कर आई थी, वो आप तक पहुंची होगी, निसंदेह मैं जानता हूं पहुंच चुकी है आप पर। यही अमित शाह जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मुलाकात की। जब ये वहां मुलाकात करने पहुंचे तो आप देख सकते हैं किस तरह के वहां हालात थे। खींच आती है इस देश की मीडिया पर, वो ये बताते हैं कि आप देखिए इसमें कोई ऑडियो नहीं है। जो बातचीत हो रही है, जो वहां पीड़ित परिवार है और अमित शाह उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इस दौरान जो बातचीत हो रही है उसकी साउंड नहीं है। साउंड इसलिए नहीं है क्योंकि मसला सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव मसले की वजह से इसमें साउंड नहीं दी गई। ये एनडीटीवी अपनी तरफ से कह रहा है, चलिए मैंने मान लिया। तो सेंसिटिवनेस की वजह से तो पीड़ितों का चेहरा भी थोड़ा ब्लर कर देना चाहिए। तो भाई सबकी अपनी गुप्त पहचान रखनी है अगर आप सेंसिटिव इतना ही मसला, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या बात हुई कि सब कुछ नॉर्मलाइज, सब कुछ वैसा वैसा दिखाया जैसा है, लेकिन सिर्फ आवाज को बंद किया गया। एक पुनीत कुमार सिंह है, वो लिखते हैं पीड़ितों ने अमित शाह के मुंह पर मोदी का इस्तीफा मांग लिया, इसलिए आवाज बंद कर दी। ये सवाल उठाते हैं क्योंकि सब कुछ अगर पहचान छिपानी है, सेंसिटिव मामला है, गंभीर है, इनकी ये वो तमाम चीजें होती हैं भाई, ऐसी स्थिति में होती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए। हमारे देश के नागरिकों की पहचान इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। और अगर ऐसा है तो तस्वीरें क्यों साफ साफ दिखाई जा रही थी, सिर्फ आवाज क्यों बंद की गई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको याद होगा ऐसे ही एक बार राजनाथ सिंह पहुंचे थे और राजनाथ सिंह को सबके सामने जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने बहुत सुनाई थी। अब आइए जरा इन वाले भाई साहब को देखिएगा, ये कर क्या रहे हैं। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি। মুসলিম আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? হ্যাঁ না জানি না। বলুন এদের বলুন সেকুলার নেতা। अब ये क्या है, इसमें एक महिला है। अब ये किस वक्त की है, कैसे, मैं इसका पूरा दावा मेरा चैनल नहीं करेगा, लेकिन इसमें आपको शुभेंदु अधिकारी एक महिला के सामने खड़े नजर आएंगे। बार बार हिंदू शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि पूरी बातचीत बांग्ला में, जो मेरे बांग्ला भाई हैं जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं या फिर वो लोग जिनको बंगाली आती है वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे क्या बोल रहे हैं। लेकिन सूर्य समाजवादी लिखते हैं बीजेपी का नेता शुभेंदु अधिकारी कितना बेशर्म है, महिला को जबरदस्ती बोलने के लिए कह रहा है कि बोलो कि हिंदू पूछकर मारा गया। मैं अब आप खुद सोचिए, हिंदू हिंदू बोल तो रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ये बात सटीक होती हुई नजर आती है। चूंकि बंगाल से आने वाले लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, मुझे बंगाली नहीं आती, लेकिन जिस तरह का दावा है तो आप खुद सोचिए कि सर ये शुभेंदु अधिकारी कौन, टीएमसी के नेता हुए थे, कौन कभी ममता बनर्जी करीबी हुआ करते थे, कौन हाल ही इन्होंने फिर ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता बने और जब से ये बने हैं तब से खास तौर पर ये हिंदू मुसलमान करने पर उतरे हुए क्योंकि उन्होंने देखा है अपने ही एक पूर्व सहयोगी हेमंत बिस्व शर्मा को। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वहां क्या हो रहा है सुनिए क्या कहा जा रहा है। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। दरअसल ये नायाब सिंह सैनी मुलाकात करने जाते हैं। आपको पता ही है कि एक विनय नरवाल हैं, वो शहीद हुए उसमें। विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात करने पहुंचते तब उनकी बहन ये सब कहती हैं कि कोई भी नहीं आया। अगर वहाँ पर समय पर मिल जाता इलाज या वहाँ पर सीना समय पर पहुँच जाती तो यकीन मानकर चलिए मेरे भाई को इलाज भी मिल जाता और मेरा भाई बच जाता। अब आप समझिए कि इतनी देर तक आखिरकार इतना बड़ा, चूंकि जब हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो कश्मीर का जिक्र करते ही एक सेहरंती थोड़ी तो पैदा होती है। आप चाहे उसके लिए कितने ही दावे करते ना, वो कितने मजबूत दावे आपने किए, वो उसकी पोल खुल भी गई। खैर तब भी कश्मीर में कहा जाता है कि बड़ा सेंसिटिव होकर आदमी जाना चाहता है, वैसे ही गए। इतना नॉर्मलाइज हो गया था क्या? वाकई इतना नॉर्मलाइज हो गया था। तो फिर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जितने भी बीजेपी के नेता जाते हैं, वो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रैना साहब, उनको सुरक्षा क्यों मिली हुई है? उनको भी एक बार घूमने दें। मैं बता इसलिए रहा हूं अगर नॉर्मलाइज हुआ, क्योंकि बार बार आप कहते रहे नॉर्मलाइज है, कहां था सुरक्षा बल? इस पर सवाल पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन पूछने दें तब ना। आप सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। पहले लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले
जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम बिल्कुल, ये बात मैं शुरुआत में जो आपसे कही थी वही बात है। मैंने आपसे कहा है कि इसमें ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि एक पाकिस्तानी इन आतंकियों ने ये हमला किया है, पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने हमला किया, ये क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि वहां अगर मारने वाले इस्लाम को मानने वाले थे तो वहां बचाने वाले भी इस्लाम को मारने वाले थे। जानते हैं उनके बीच का फर्क क्या था? उसमें से जो मारने वाले थे वो पाकिस्तानी थे, और जो जिन पर हमला किया वो हिंदुस्तानी थे, और जो बचाने वाले थे वो भी हिंदुस्तानी थे। लेकिन हमें धर्म ढूंढना है, हमें खास तौर पर क्या ढूंढना है? धर्म ढूंढना है। यानी इन सारे के सारे अपने देश के लोगों को पाकिस्तानी बता दिया, अपने ही मुसलमानों को। और सोचिए कितने घिनौने लोग हैं, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मनोज मुंतशिर जैसे लोग जो पहले महाकुंभ के नाम पर, जिनका पॉडकास्ट नहीं चलता, जिनकी बातें, जिनकी अब कहानियां नहीं लिखवाई जाती, गाने नहीं लिखवाए जाते, वो आदमी इतनी गंदगी उगलने पर उतर आया है। बता रहा है कि अपने देश के अंदर मुसलमानों की वजह से मुर्शिदाबाद में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। यह आदमी ऐसे बात बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आइए अगली खबर दिखाता हूं। इसमें लिखा है, ये एनबीटी की खबर है, पहलगाम आतंकी हमले का कैसे बदला लेगा भारत, बिहार की धरती से पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाएंगे पीएम मोदी। और इसी के साथ मैं कहता हूं नमन होना चाहिए, सैल्यूट होना चाहिए इस आदमी को। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मैंने कहा कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम जाएंगे और वहां जाके हम बताएंगे कड़ा संदेश, क्योंकि कड़ा संदेश अब तो देने का समय आ गया ना, और ये करेंगे वहां जाकर। यही काम इनका बचा रह गया है। अब आइए इनके एक बयान और सुनाने जा रहा हूं, क्या कह रहे हैं। कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। पहली बार देश के नाम, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, 2008 में आतंकी हमला होता है, और इनका कहना है कि निराशाजनक रहा। बिल्कुल सही कहा, हो सकता है निराशाजनक रहा कि मनमोहन सिंह की जो भाषा शैली थी ना, वो वाचाल नहीं थी। उन्हें माहौल क्रिएट करना नहीं आता था, काम करना आता था। वो ज़बरदस्ती अपनी पीठ नहीं थपथपाते थे, वो ज़बरदस्ती नहीं कहते थे कि देखो देखो कौन आया, मोदी आया, शेर आया। उनकी एक आदत नहीं थी कि उन्होंने कभी अपने आप को 56 इंची नहीं कहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो विश्व गुरु हैं। कभी उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया नहीं कि उनकी लाल पीली नीली आंखें हैं। ये सारी देन किसकी है? कि उन्होंने कभी अपने नाम की कोई किताब नहीं छपवाई जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया हो कि बचपन में मनमोहन सिंह पास की नदी से एक मगरमच्छ को पकड़ कर लाए थे। ये तमाशे मनमोहन सिंह ने नहीं किए थे। इसलिए हो सकता है इतनी नौटंकी करने वालों को उस वक्त वो निराशाजनक लगा हो। आज कितनी उम्मीद से भर गया है भारत कि अपनी नाकामी पर भी शर्म नहीं आती लोगों को। देखिए क्या कह रही महिला, इनको भी जरा सुन लीजिए। दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुंचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा बोले। मेरा मकसद या मेरे चैनल का मकसद ये नहीं है कि अभी आप उठिए अपने घरों से और आपने आस पड़ोस या शहर में रहने वाले मुसलमानों को जाकर गले लगा लीजिए। यह आपका अपना विवेक है, आप किस तरह वो कैसा देश चाहते हैं, यह आपका अपना विवेक है। किसी को कि उसके प्रति अपनी उसकी विचारधाराओं को थोपना हमारा काम नहीं है, आपकी अपनी विचारधारा है। लेकिन ये समझदारी थोड़ी होनी चाहिए कि एक देश दूसरे देश में अपने आतंकियों को भेजकर यह हमला कराता है। बस इसे संयोग मानिए कुछ भी कि उस जिस देश के आतंकियों ने हमारे देश में घुसकर हमला किया, उसी का धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हमारे देश में भी रहते हैं। और हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हीं तरह के मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। इसे पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान घोषित नहीं किया जा रहा, इसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच के संघर्ष के तौर पर नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान ने कितनी घिनौनी करतूत। कितने लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान ने घिनौनी करतूत की? बताइए कितने, दिखाइए सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान को कितने लोग गरियाने वाले और कितने ऐसे लोग हैं जो इस्लाम धर्म पूछ कर मारा, हिंदू मारे जाएंगे, ये सब कर रहे हैं तमाशा। बता दीजिए अंतर और आप बताइए, दिखा दीजिए जाइए। यानी इनके टारगेट पर कौन है आप खुद समझ लीजिए। आइए जाते जाते एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर जरा देखिए क्या तमाशा। द मुस्लिम की खबर है, जोधपुर राजस्थान में 23 अप्रैल को, जो लिखा है पढ़ लीजिए, राम राम चिल्लाएंगे और ये सब तमाम चीजें जो करते रहते हैं वो। पहलगाम में हमले के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के नारे लगाए।
और इसी के साथ हमारा देश नया भारत हो गया है। आतंकियों को, मुझे लगता है कि आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब भी हुए, क्योंकि उनके मंसूबे जो थे, जिस आधार पर वाकई अगर उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, धर्म पूछकर ही गोली चलाई है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो यकीन मानकर चलिए उनके मंसूबे पूरे हुए, क्योंकि उन्हीं की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे लोग इस देश के अंदर भी हैं जिनका टारगेट पाकिस्तान नहीं है, उनका टारगेट सिर्फ इस्लाम, उनका टारगेट सिर्फ अपने देश के मुसलमान है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।